Good morning, students. So, as we are continuously, we are doing chapter number 2. It is sexual reproduction reproduction in flowering plant. राइट, सो हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था? हम लोगों ने मेल गैमेटोजेनेसिस, मेल गैमेटोफाइट के स्ट्रक्चर, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, ये सभी हमने किया था। उसके बाद हमने लास्ट वीडियो में हमने कार्पल का स्ट्रक्चर, देन ओव्यूल का स्ट्रक्चर यानी फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ ओव्यूल के बारे में हमने डिस्कस किया। राइट, सो ओव्यूल के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो सेक, जिसको मेगास्पोरेंजिया कहा जाता है। एंड ये मेगास्पोरेंजिया ही बेसिकली फीमेल गैमेटोफाइट होता है, क्योंकि इसके अंदर एग सेल पाया जाता है जो कि फर्टिलाइज होने के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसको एम्ब्रियो सेक भी कहा जाता है। राइट, सो आज जो हमें पढ़ना है, आज हमें मेगास्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ द मेगास्पोरेंजियम पढ़ना है। ठीक है, इट इज डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो सैक, मेगास्पोरोजेनेसिस यानी एक्सेल का किस तरह से डेवलपमेंट होता है। ठीक है, देन डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरेंजिया और एम्ब्रियो सेल। राइट, सो ये दो पार्ट हैं जिसके बारे में आज हमें डिस्कस करना है। राइट, सो सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें जो हमने लास्ट स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने, कि जो कार्पल होता है, कार्पल में ओव्यूल पाया जाता है। ओव्यूल में क्या होता है? प्लेजेंटा। ठीक है, इसमें ओव्यूल में प्लेजेंटा पाया जाता है। ठीक है, सो जब कार्पल जो है, ओवेरी जो पार्ट है वो बिल्कुल यंग होता है। ठीक है, जिस समय बिल्कुल यंग होता है तो प्लेजेंटा से कुछ सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, दिस इज द प्लेजेंटा एंड प्लेजेंटा से कुछ सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इट इज काइंड ऑफ राउंड शेप। ठीक है, और ये एपिडर्मिस सेल से कवर्ड रहता है। ठीक है, ये एपिडर्मिस सेल से कवर्ड रहता है। दिस सेल्स इज कॉल्ड न्यू सेल्स। सो इस तरह से प्लेजेंटा न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, न्यू सेल्स पहले अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। ठीक है, ये एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, कोई इनमें डिफरेंस नहीं होता है। राइट, एंड धीरे धीरे करके ये पेरेन्काइमेटस सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो ये पेरेन्काइमेटस सेल्स जिसमें फूड स्टोरेज होता है, और इस तरह से ये न्यू सेल्स पेरेन्काइमेटस सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। राइट, नाउ अब यहाँ पे क्या होता है?
ये जो एपिडर्मिस सेल है इसके नीचे कहीं पे, दिस इज द एपिडर्मिस सेल, ठीक है। एपिडर्मिस सेल के नीचे का पार्ट जो है वो हाइपोडर्मल सेल कहलाता है, ठीक है। ये हाइपोडर्मल सेल कहलाता है। यहाँ पे कोई भी एक सेल लार्ज हो जाता है, डिफरेंशिएटेड हो जाता है, ठीक है। कोई भी एक सेल यहाँ पे लार्ज हो जाता है और लार्ज कर देता है, ये इस तरह से कोई भी एक सेल, ठीक है। सो ये लार्ज हो जाता है, ठीक है। न्यूट्रिशन इसमें डेवलप हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं और ये अल्टीमेटली लार्ज साइज में होता है। इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज कॉल्ड आर्कीस्पोरियल सेल। ये आर्कीस्पोरियल सेल कहलाता, ठीक है। सो इस तरह से ये आर्कीस्पोरियल सेल बन गया। अब ये आर्कीस्पोरियल सेल में पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, जैसा कि हम लोगों ने स्पर्म का जब फॉर्मेशन स्पर्म जो माइक्रोस्पोर स्पोरेंजिनेसिस का बारे में हमने पढ़ा था, उसी तरह से यहाँ पे आर्कीस्पोरियल सेल्स बनता है, ठीक है। एंड फर्स्ट जो डिवीजन होता है माइटोसिस होता है एंड दिस इज द पेरिक्लाइनल डिवीजन, ठीक है। इस तरह से ये पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। पेरिक्लाइनल डिवीजन में ये अपर पार्ट जो होता है, अपर सेल, इट इज कॉल्ड द प्राइमरी पैरिएटल सेल। प्राइमरी पैरिएटल सेल, राइट। सो ये प्राइमरी पैरिएटल सेल कहलाता है। एंड सेकंड इज जो नीचे वाला सेल है, इसको प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहा जाता, ठीक है। सो इस तरह से ये आर्कीस्पोरियल सेल बनता है। आर्कीस्पोरियल सेल में पेरिक्लाइनल माइटोसिस होता है एंड प्राइमरी पैरिएटल सेल बनता है एंड देन प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बनता है। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि मेल गैमेटोफाइट में डेवलपमेंट होता है, ठीक है। नाउ प्राइमरी पैरिएटल सेल ये क्या बनाता है, बॉल्स। सो ये बेसिकली इंटीग्यूमेंट का ओव्यूल के इंटीग्यूमेंट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये ओव्यूल के इंटीग्यूमेंट का फॉर्मेशन करता, ठीक है। एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, नाउ देयर इज डिफरेंस इन मेल गैमेटोजेनेसिस एंड फीमेल गैमेटोजेनेसिस। वहां पे भी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल होता है, ठीक है, हमने पढ़ा था। उसके बाद उसमें डिवीजन होता है और वो क्या बनता है, स्पोरोजिनस सेल, ठीक है। वो स्पोरोजिनस सेल बनता है। उसके बाद इस स्पोरोजिनस सेल में मियोसिस होता है और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, वहां पे क्या होता था कि पहला ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनता है। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स में फिर से माइटोसिस होता है और यहाँ पे स्पोरोजिनस सेल बनता था एंड स्पोरोजिनस सेल्स में डिफरेंशिएशन होने के बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनता है, ठीक है। और इस तरह से फिर उसमें मियोसिस होता है जिससे कि माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन टेट्राड बनता है, पोलन टेट्राड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट में प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं। दिस एक्ट एज द मेगा स्पोर मदर सेल्स। यहाँ पे कोई फर्दर कोई डिवीजन नहीं होता, कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। दिस प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स एक्ट एज मेगा स्पोर मदर सेल,
दिस इज 2n, राइट। सो इस तरह से ये मेगा स्पोर मदर सेल की तरह का काम करता है, राइट। सो नाउ यहाँ पे मेगा स्पोर मदर सेल जो है उसमें मियोसिस होता है। मेगा स्पोर मदर सेल, दिस इज 2n। यहाँ पे क्या आया हुआ मियोसिस, मियोसिस, ठीक है। एंड मियोसिस से 4 टेट्राड बनते हैं, ठीक है। ये 4 मेगा स्पोर्स बनते हैं, 4 मेगा स्पोर्स यानी कि मेगा स्पोर टेट्राड बनते हैं। मेगा स्पोर टेट्राड, राइट। सो इस तरह से ये मेगा स्पोर टेट्राड बनते हैं। सो इंडिविजुअल सभी सेल को क्या कहा जाता है, मेगा स्पोर, मेगा स्पोर्स कहा जाता है, ठीक है। देन ये मेगा स्पोर टेट्राड जो है आपस में लाइन से लगे हुए रहते हैं, ठीक है। ये मेगा स्पोर टेट्राड आपस में लाइन से लगे हुए रहते हैं। कहां से कहां तक, जो माइक्रोपाइलर पोर है, माइक्रोपाइल जो होता है, माइक्रोपाइल से लेकर चालाज एंड की तरफ जो लगे लाइन से लगे हुए रहते हैं, ठीक है। सपोज माइक्रोपाइल इस तरफ है, ठीक है, यहाँ पे ये इस तरफ माइक्रोपाइल है, तो ये इस तरह से ये लगे हुए रहते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर, यहाँ पे इन चारों में से नॉर्मली जो मैं बात कर रहा हूँ, खासकर कैप्सुला को आइडल एंजियोस्पर्म लेके हम जब बात करते हैं तो वो इस तरह का होता है। नॉर्मली यहाँ पे जो टेट्राड होता है उसमें जो माइक्रोपाइल से लेकर जो 3 होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है। माइक्रोपाइल से एरिया से जो मेगा स्पोर्स होते हैं तीनों के तीनों वो डीजेनरेट हो जाते हैं और न्यूट्रिशन के काम, ठीक है। ओनली ये वाला जो होता है जो चालास की तरफ होता है वो ही फंक्शनल मेगा स्पोर कहलाता है। दिस इज फंक्शनल मेगा स्पोर, right? So this part is this mega spore is functional mega spore, ठीक है। अब ये फंक्शनल मेगा स्पोर ही आगे इनका डेवलपमेंट होता है और ये एम्ब्रियो सैक या मेगा स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। सो मेगा स्पोरेंजिया का जो फॉर्मेशन है, दिस इज द गैमेटोजेनेसिस, दिस इज द मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। यहाँ तक मेगा स्पोरोजेनेसिस हुआ, ठीक है। ये मेगा स्पोर का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, फंक्शनल मेगा स्पोर बन गया। अब आगे क्या होता है उसको हम डिफरेंट उसमें पिक्चर्स के साथ, हम डिफरेंट डायग्राम के साथ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये फंक्शनल मेगा स्पोर जो होता है वो धीरे धीरे साइज में बढ़ने लग जाता है। क्या हम इधर फंक्शनल मेगा स्पोर धीरे धीरे साइज में बढ़ने लग जाता है और इसका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ पे दिस ये क्या है, दिस इज द हैप्लॉइड सेल, ठीक है, ये हैप्लॉइड सेल होता है, ठीक है। एंड ये हैप्लॉइड सेल्स में अब यहाँ पे माइटोसिस होता है, न्यूक्लियस में माइटोसिस होता है और 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, ठीक है, ये 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, राइट। सिमिलरली ये जो एम्ब्रियो सैक है
या मेगास्पोर है, इसका साइज भी साइमल्टेनियसली बढ़ता चला जाता है, धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है। अब यहाँ पे 2 न्यूक्लियस हो जाते हैं, ठीक है। सो दीज आर 2 न्यूक्लियस, ये साइज बढ़ गया, और दोनों न्यूक्लियस जो है अपने अपने साइड के पोल्स में चले जाते हैं, ठीक है। दोनों न्यूक्लियस अपने अपने साइड के पोल्स में, यानी एक माइक्रोपाइलर एंड की तरफ और दूसरा चालाज एंड की तरफ जाके सिचुएटेड हो जाते, राइट, क्लियर है। देन यहां पे अब इन दोनों में सेकंड माइटोसिस होता है, ये क्या है, फर्स्ट माइटोसिस, यहाँ पे फर्स्ट माइटोसिस, ठीक है। और दोनों जाके अपने अपने एंड्स पे या अपने अपने पोल्स पे जाके सिचुएटेड हो जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद इन दोनों में ही सेकंड माइटोसिस होता है और दोनों दो डॉटर सेल्स बनाते हैं, दो डॉटर न्यूक्लियाई बनाते हैं। सो अब दोनों पोल्स पे दो न्यूक्लियाई हो जाते हैं। सो 2 के 4 न्यूक्लियाई हो जाते हैं। दिस इज सेकंड माइटोसिस, सेकंड माइटोसिस, क्लियर। नाउ इस सेल का साइज और बड़ा हो गया, ठीक है, एंड यहां पे थर्ड माइटोसिस होता है, थर्ड माइटोसिस। सारे न्यूक्लियाई जो है हैप्लॉइड है, क्योंकि ये पूरा सेल ही हैप्लॉइड होता है, इसलिए ये सारे न्यूक्लियाई हैप्लॉइड है, ठीक है। अब थर्ड माइटोसिस हुआ तो क्या होगा, इन दोनों में और इन दोनों में, यानी एक एक और न्यूक्लियाई इसमें प्रोड्यूस होंगे, डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे, और इस तरह से 2 के 4 यानी 4 के 8 न्यूक्लियाई बनते हैं। सो सभी पोल्स में 4 न्यूक्लियाई बन जाते हैं, ठीक है। सभी पोल्स में 4 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। इस तरह से न्यूक्लियाइस में इसके जो न्यूक्लियस हैं उनमें फर्स्ट माइटोसिस होता है, 2 बनते हैं, दोनों अलग अलग पोल्स में चले जाते हैं, एक माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जाता है, दूसरा चालाज एंड में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद ये साइज कंटिन्यूस बढ़ता जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड माइटोसिस होता है, सेकंड माइटोसिस में ये 2 यानी कि दोनों पोल्स में एक डॉटर न्यूक्लियस और आ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, इस तरह से ये 4 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। उसके बाद साइज और भी बढ़ता जाता है और अल्टीमेटली थर्ड माइटोसिस होता है, जिससे कि 2 के 4 एक एंड में 2 के 4 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। सो इस तरह से 4 और 4 यानी इसमें 8 न्यूक्लियाई बन जाते हैं, राइट। नाउ फर्दर इसका और थोड़ा सा डेवलपमेंट और होता है, ठीक है, साइज में और ज्यादा बढ़ता है। एंड यहां पे 3 न्यूक्लियाई रह जाते हैं, 3 न्यूक्लियाई रह जाते हैं और एक न्यूक्लियाई दोनों एंड से यहां सेंटर में आ जाते हैं, ठीक है। एक न्यूक्लियाई दोनों एंड से सेंटर में आ जाते हैं। दीज आर कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियस, राइट, पोलर न्यूक्लियस। सो इस तरह से यहाँ पे एक न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में आ जाते हैं दोनों पोल से, और यहाँ पोलर न्यूक्लियस सेंटर में आने के बाद दोनों पास पास आ जाते हैं। बाद में इनका फ्यूजन होता है जिससे कि सेकेंडरी न्यूक्लियाई बनते हैं, ठीक है। सो ये पोलर न्यूक्लियाई होते हैं।
ये जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन से पहले इन दोनों में फ्यूजन हो जाता है और ये डिप्लॉइड बनता है, ठीक है, ये डिप्लॉइड बन जाते हैं। उसके बाद आगे का हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो ये सेकेंडरी न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है, ठीक है। सो उसके बारे में हम बाद में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये सेंटर में आ जाते हैं और सेंटर में आने के बाद इसको पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है, क्लियर। और इसके अलावा जो दोनों तरफ के सेल्स हैं, इनमें सेल वॉल बन जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल बन जाते हैं, राइट। सो इस तरह से ये दोनों तरफ सेल मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट होता है और सेल वॉल का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो तीनों सेल जो कि चालाज एंड की तरफ होता है, ठीक है, दिस इज द चालाज एंड, चालाज एंड, ठीक है। सो जो तीनों सेल जो चालाज एंड की तरह होता है, इनको एंटीपोडल सेल कहते हैं, एंटीपोडल सेल, राइट। सो इस तरह से ये एंटीपोडल सेल कहलाते हैं जो चालाज एंड की तरह होता है, ठीक है। और जो यहां पे होता है माइक्रोपाइल एंड की तरफ, ठीक है, माइक्रोपाइल एंड पे जो तीनों सेल्स होते हैं उनको एग एपार्टस कहा जाता है, उनको एग एपार्टस कहा जाता है, जिसमें दो तरह के सेल्स होते हैं। एक सेंटर वाला जो है वो बड़ा होता है, बड़ा सेल होता है, दिस इज कॉल्ड मेनली एग सेल, एग सेल, इसको एग सेल कहा जाता है, क्लियर। और यही एग सेल जो है ये फीमेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेटोफाइट होता है। और जब मेल गैमेट आता है तो उस दो मेल गैमेट जब आते हैं तो उसमें से एक जो है वो इससे फर्टिलाइज करता है और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से ये एग सेल ही मेनली फीमेल गैमेटोफाइट का काम करता है, ठीक है। सो ये एग सेल सेंटर वाला होता है और साइड में जो दोनों होते हैं, ये साइड में दोनों जो सेल होते हैं इनको सिनर्जिड सेल कहा जाता है, सिनर्जिड सेल। सो इन साइड में दोनों सेल्स को सिनर्जिड सेल्स कहा जाता, ठीक है। इस तरह से ये एग एपार्टस जो है, एग एपार्टस में दो सिनर्जिड सेल जो कि साइड में लगे हुए रहते हैं और एक सेंटर में बड़ा सेल होता है जिसको एग सेल कहा जाता है। एग सेल फीमेल गैमेटोफाइट का काम करते हैं, ठीक है। और सिनर्जिड जो है, सिनर्जिड बेसिकली सिनर्जिड जो है इसमें से कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, ठीक है। सिनर्जिड में से कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिनको फिलीफॉर्म एपार्टस कहते हैं, फिलीफॉर्म एपार्टस, राइट। सो ये फिलीफॉर्म एपार्टस सिनर्जिड सेल्स में से निकलते हैं, ठीक है। इसका काम क्या है फिलीफॉर्म एपार्टस का? जब ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है तो ये फिलीफॉर्म एपार्टस फूड का एब्जॉर्प्शन करते हैं और फूड का एब्जॉर्प्शन करके और यहाँ तक पहुँचाने का काम करते हैं, जिससे कि एग सेल का डेवलपमेंट होता है। मेनली एग सेल का डेवलपमेंट के लिए ये फूड का फॉर्मेशन, फूड का एब्जॉर्प्शन करते हैं, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन करते हैं और एग सेल तक पहुँचाने का काम करते हैं। दूसरा काम, ये एक तरह के केमिकल का सीक्रेट करते हैं, केमिकल सीक्रेट करते हैं जो कि पोलन ट्यूब,
जो पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब को गाइड करता है और पोलन ट्यूब जो है वो यहाँ से सिनर्जिड में से ही होता हुआ एंटर करता है, एक्सेल तक पहुंचाता है। ठीक है, सो फिर से सुन लीजिए, जो सिनर्जिड है, सिनर्जिड में से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिनको फिलीफॉर्म एपार्टस कहा जाता है। ठीक है, इन फिलीफॉर्म एपार्टस का काम क्या है? फिलीफॉर्म एपार्टस का काम है एक तो ये फूड का एब्जॉर्प्शन करना, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन करके एग सेल तक पहुंचाना, जिससे कि एग सेल जो है वो डेवलप होता है। ठीक है, दूसरा ये एक तरह का केमिकल प्रोवाइड सीक्रेट करता है, जिससे कि जो पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब को इंटरैक्ट करता है और पोलन ट्यूब जो है उसको गाइड करता है, डायरेक्शन देता है कि यहाँ से ही एंट्री किए जाए। ठीक है, तो यहाँ से एंट्री करने के लिए ये गाइड करता है। तो इस तरह से ये फिलीफॉर्म एपार्टस होता है। ठीक है, सो इस तरह से या आप देख सकते हैं कि ये पूरा की पूरा जो स्ट्रक्चर है ये एम्ब्रियो सेट का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सो ओव्यूल के अंदर जो मेगा स्पोरेंजियम होता है उसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। ठीक है, फिर से हम एक बार देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ से फिर से हम रिपीट करते हैं। सबसे पहले या हम टेट्राड्स की बात करते हैं। पहले जो होता है न्यूसेलस फॉर्म होता है एपिडर्मिस के नीचे। न्यूसेलस में एपिडर्मिस के जो नीचे की तरफ जो सेल्स होते हैं उनमें से एक सेल डेवलप होके आर्कीस्पोरियल सेल बनाता है। ठीक है, आर्कीस्पोरियल सेल का पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। ऊपर वाला प्राइमरी पेरिएटल सेल जो कि बाद में इंटीग्यूमेंट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, कवर का फॉर्मेशन करता है। और नीचे वाला जो होता है वो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल कहलाता है। प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल खुद ही मेगा स्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करता है। ठीक है, सो प्राइमरी मेगा स्पोर मदर प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल जो है वो मेगा स्पोर मदर सेल की तरह ही एक्ट करता है और उसमें मियोसिस होता है। मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है जिससे मेगा स्पोर टेट्राड बनते हैं। ठीक है, मेगा स्पोर टेट्राड बनते हैं। जो माइक्रोपाइल की तरफ से 3 जो होते हैं टेट्राड लाइन में लगे हुए रहते हैं। ठीक है, अब माइक्रोस्पोर की तरफ से, माइक्रोपाइल की तरफ से जो टेट्राड होते हैं उसके फर्स्ट 3 जो मेगा स्पोर्स होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं। ओनली जो चालाज एंड की तरफ जो होता है मेगा स्पोर वो फंक्शनल मेगा स्पोर कहलाता है। ठीक है, और मेगा स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट जो होता है वो इस फंक्शनल मेगा स्पोर में ही होता है। ठीक है, अब ये फंक्शनल मेगा स्पोर जो है वो यहाँ पे धीरे धीरे साइज में बढ़ने लग जाता है। ठीक है, उसके न्यूक्लियस में फर्स्ट माइटोसिस होता है और 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड है। ठीक है, 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन गए। ठीक है, दोनों डॉटर ने अब धीरे धीरे ये इसका मेगा जो फंक्शनल मेगा स्पोर है उसका साइज बढ़ने लग जाता है। ठीक है, फंक्शनल मेगा स्पोर का साइज बढ़ने लग जाता है और दोनों न्यूक्लियाई अलग अलग पोल्स में जाके सिचुएटेड हो जाते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट एक ऊपर वाला जो पोल है दैट इज कॉल्ड चालाज एंड वाला पोल है एंड दूसरा जो है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जाके सिचुएटेड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड माइटोसिस होता है और सेकंड माइटोसिस में जो दोनों सेल्स हैं ये दोनों दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह से 2 के 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं, हैप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद साइज में और बढ़ जाता है ये मेगा स्पोर, फंक्शनल मेगा स्पोर साइज में और बढ़ता है और बढ़ने के साथ साथ ही यहाँ पे थर्ड माइटोसिस होता है। दोनों में थर्ड माइटोसिस होता है
इस तरह से चारों में, यानी 4 न्यूक्लियाई है तो चारों में थर्ड माइटोसिस होते हैं और एक एक डॉटर न्यूक्लियाई और बनता है। इससे एवरी पोल्स में, यानी माइक्रोपाइलर एंड और चालाज एंड में 4 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। चारों में से एक एक न्यूक्लियाई जो है वो सेंटर में आ जाते हैं और आपस में पास में आ जाते हैं। दीज आर कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई जब फर्टिलाइजेशन के समय आपस में फ्यूज हो जाते हैं और सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। लेकिन तब तक ये अलग अलग ही रहते हैं और पास रहते हैं, इनको पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है, ठीक है। अब तीन न्यूक्लियाई चालाज एंड की तरफ और 3 न्यूक्लियाई माइक्रोपाइल एंड की तरफ रह जाते हैं। अब इनमें सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल का डेवलपमेंट हो जाता है, यानी ये अब इंडिविजुअल सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। सो चालाज एंड की तरफ जो सेल्स होते हैं उनको एंटीपोडल सेल कहा जाता है। इनका फंक्शन बेसिकली ये बाद में डिजेनरेट हो जाता है और फूड का फॉर्मेशन या न्यूट्रिएंट का फॉर्मेशन करते हैं, यानी ये न्यूट्रिशन के काम आते हैं। तो इनको एंटीपोडल सेल कहते हैं, ठीक है। और नीचे के जो यानी कि माइक्रोपाइल एंड की तरफ जो 3 सेल होते हैं उनको एग अपार्टस, कंबाइंडली उनको एग अपार्टस कहा जाता है, ठीक है। ये बेसिकली 2 तरह के सेल से मिलके बने होता है। 2 छोटे साइड में 2 सेल्स होते हैं, उनको सिनर्जिक सेल कहते हैं और सेंटर में एक बड़ा सेल होता है जिसको एग सेल कहा जाता है, ठीक है। एग सेल या ओवम, ठीक है। सो ये एग सेल जो है, ये एग सेल मेनली फीमेल गैमेटोफाइट होता है और ये फीमेल गैमेटोफाइट ही आगे जाके फर्टिलाइज होके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। सिनर्जिक सेल से कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिनको फिलीफॉर्म एपार्टस कहा जाता है। फिलीफॉर्म एपार्टस का मेन काम क्या होता है? फिलीफॉर्म एपार्टस एक तो फूड का एब्जॉर्प्शन करता है, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन करके एग सेल को देता है जिससे कि उसका प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। और दूसरा, ये कुछ केमिकल रिलीज करता है जो कि पोलन ट्यूब से इंटरेक्ट होता है और पोलन ट्यूब को गाइड करता है कि वो इस एरिया से एंटर करे, ठीक है। तो पोलन ट्यूब जो है वो एक सिनर्जिड से होकर यहाँ एंटर करता है और वहाँ पे जाके उसका टिप जो है वो डिजेनरेट हो जाता है और मेल गैमेट्स जो हैं वो अंदर आ जाते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो इस तरह से ये पूरा की पूरा स्ट्रक्चर जो है ये मेगा स्पोरेंजियम का होता है एंड दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ द मेगा स्पोरेंजियम एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा बातें हो जाए बेसिकली, क्योंकि टेट्राड मेगा स्पोर टेट्राड बनते हैं, ठीक है। मेगा स्पोर टेट्राड में 3 डीजेनरेट हो जाते हैं और एक जो है वो फंक्शनल मेगा स्पोर कहलाता है, यानी कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो एक ही मेगा स्पोर से डेवलप होता है। सो इस तरह का जो डेवलपमेंट है दैट इज कॉल्ड मोनोस्पोरी डेवलपमेंट, मेगा स्पोर। मोनोस्पोरी मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है। सो इस तरह से ये मेगा स्पोरेंजियम मोनोस्पोरी टाइप के होते हैं। नॉर्मली मेनली जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो मोनोस्पोरी मेगा स्पोरेंजियम कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो रोल होता है ये बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 सेल तो चालाज एंड पे है, ठीक है। 3 सेल चालाज एंड पे है, एंटीपोडल सेल कहलाते हैं। 3 सेल जो हैं वो एग अपार्टस के होते हैं, यानी माइक्रोपाइलर एंड पे होते हैं,
ठीक है। सो ये एगापार्टस के होते हैं, ठीक है। सो इस तरह से ये 3 और 3 6 सेल हो गए, ठीक है। और एक सेल, एक ये सेंटर सेल यानी मेगा स्पोरेंजियम जो डेवलप हो रहा है, फंक्शनल मेगा स्पोर, इसको सेंट्रल सेल कहा जाता है। यानी इस सेल के अंदर ही, इस बड़े सेल के अंदर मेगा स्पोर, फंक्शनल मेगा स्पोर के अंदर, जिसको कि हम सेंट्रल सेल कहते हैं, इस सेंट्रल सेल के अंदर 3 सेल का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। सो इस तरह से 3 ये और 3 ये, यानी 6 सेल का डेवलपमेंट होता है। तो 6 तो अंदर होते हैं और एक खुद ये सेल होता है, ठीक है। इस तरह से कितने सेल हो गए? इट इज 7 सेल। कितने सेल? 7 सेल हो जाते हैं, ठीक है। इस 7 सेल में एक न्यूक्लियस तो यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ, यानी 3 तो एंटीपोडल न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। और 2 सिनर्जिड के और एक एक्स सेल का न्यूक्लियाई होता है, यानी 3 न्यूक्लियाई ये, 3 न्यूक्लियाई एगापार्टस के, ठीक है। सो एंटीपोडल के 3, एगापार्टस के 3 न्यूक्लियाई हो गए, 6 न्यूक्लियाई हो गए। और साथ में ये 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो 3 और 3 6, 6 और 2 8 न्यूक्लियाई हो जाते हैं। सो इट इज, दिस स्टेज इज कॉल्ड 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्टेज, ठीक है। सो मेनली जो एंजियोस्पर्म होते हैं, मोनोस्पोरिन मेगास्पोरेंजियम होता है, मेनली वो 7 सेल 8 न्यूक्लिएट होते हैं, ठीक है। 7 सेल 8 न्यूक्लिएट होते हैं। एंड ये 7 सेल 8 न्यूक्लिएट जो होते हैं, इसका जो डिस्कवरी किया था वो स्ट्रॉसबर्गर ने किया था। स्ट्रॉसबर्गर खाया बर्गर? अभी लॉकडाउन के समय तो हम नहीं खा पा रहे हैं, मैगडी वगैरह है नहीं यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉसबर्गर। स्ट्रॉसबर्गर ने इसको देखा था, सबसे पहले डिस्कवरी की थी इस तरह के सेल्स की, इस तरह के डेवलपमेंट की। एंड किसमें की थी? पॉलीगोनम, पॉलीगोनम, पॉलीगोनम में इस तरह का एम्ब्रियो सैक देखा गया था। सो इसलिए 7 सेल 8 न्यूक्लिएट टाइप का जो एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सैक होता है, उसको पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक कहा जाता, ठीक है। मोनोस्पोरियो है, ठीक है, मोनोस्पोरियो है और ये पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक कहलाता है, ठीक है। नाउ लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक टाइप का और होता है जब यहाँ पे जो टेट्राड बनते हैं, मेगा स्पोर के जो टेट्राड होते हैं, उसमें चालाज एंड से 3 जो है वो डीजेनरेट अगर हो जाते हैं, ठीक है। सो जो मेगा स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है वो माइक्रोपाइलर एंड वाले मेगा स्पोर से होता है, ठीक है। सपोज दीज आर, यहाँ पे बनाता हूँ, ये टेट्राड है, ठीक है। यहाँ पे ये माइक्रोपाइलर है, ये चालाज एंड है, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि ये 3 जो है वो डीजेनरेट हो गए, यानी माइक्रोपाइलर एंड वाले तीनों डीजेनरेट हो गए और चालाज एंड वाले का डेवलपमेंट माइक्रोस्पोरेंजियम में होता है, ठीक है। लेकिन ऑयनोथेरा में ये चालाज एंड के तीनों जो हैं ये डीजेनरेट हो जाते हैं,
चालाज एंड पे ये तीनों डीजेनरेट हो जाते हैं और ये जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो मेगा स्पोर होता है वो फंक्शनल मेगा स्पोर होता है। ठीक है, सो ये इस तरह से इनका जो डेवलपमेंट ये फंक्शनल मेगा स्पोरेंजियम में डेवलप होता है। ठीक है, सो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इस तरह का जो मेगा स्पोरेंजियम होता है उनमें एंटीपोडल सेल नहीं पाए जाते हैं, ये एंटीपोडल सेल्स नहीं पाए जाते हैं और पोलर न्यूक्लियाई भी एक ही होता है। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई भी एक ही होता है, यानी इसमें कौन कौन सा सेल है? 3 तो ये एग अपार्टस यानी 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल। ठीक है, और एक पोलर न्यूक्लियाई, सिंगल पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, और साथ ही साथ ये सेंट्रल सेल, इसमें एंटीपोडल सेल और एक पोलर न्यूक्लियाई नहीं पाए जाते हैं। तो ये बेसिकली 4 सेल स्टेज होती है। एग्जाम्पल इज ओइनोथेरा। ओइनोथेरा, ठीक है, टाइप। ओइनोथेरा टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक जिसमें 4 सेल्स एंड 4 न्यूक्लियाई, 4 न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, 4 सेल एंड 4 न्यूक्लिएट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एंडोस्पर्म बनता है वो बेसिकली ओइनोथेरा टाइप में जो एंडोस्पर्म बनता है वो डिप्लॉइड टाइप का बनता है, जबकि बाकी सब में ट्रिप्लॉइड टाइप के बनते हैं। जो ये 7 सेल 8 न्यूक्लिएट होते हैं उसमें ट्रिप्लॉइड टाइप के एंजियोस्पर्म, ट्रिप्लॉइड टाइप के एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, वो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ओइनोथेरा टाइप में एम्ब्रियो सैक जो है वो 4 सेल एंड 4 न्यूक्लिएट होता है। तो ये तो हो गया मोनोस्पोरी मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, इसी तरह से मोनोस्पोरी का समझ में आ गया कि एक ही मेगा स्पोर से, यानी फंक्शनल मेगा स्पोर, एक ही फंक्शनल मेगा स्पोर होता है और उसी से ही मेगा स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें 2 न्यूक्लियस, 2 मेगा स्पोर पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको बाई स्पोरी मेगा स्पोरेंजियम कहा जाता है। ठीक है, अगर 2 मेगा स्पोर से मेगा स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, तो उसको बाई स्पोरी मेगा स्पोरेंजियम कहा जाता है। और अगर चारों की चारों ही फंक्शनल होता है तो उनको टेट्रा स्पोरी मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। ठीक है, सो अगर 2 फंक्शनल मेगा स्पोर पार्टिसिपेट करता है मेगा स्पोरेंजियम बनाने में तो उसको बाई स्पोरी मेगा स्पोरेंजियम कहा जाता है। ये भी 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएट होता है। ठीक है, और टेट्रा स्पोरी मेगा स्पोरेंजियम ये भी 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएट होता है। ठीक है, सो इस तरह से मोनोस्पोरी में जो पॉलीगोनम है वो सिंगल सेल से ही डेवलप होता है और 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएट मेगा स्पोरेंजियम होता है। ठीक है, बाई स्पोरी
अगर है मेगास्पोरेंजियम तो वो भी 7 सेल 8 न्यूक्लिएट होता है। टेट्रास्पोरिन जो मेगास्पोरेंजियम है वो भी 7 सेल 8 न्यूक्लिएट होता है, ठीक है। लेकिन अगर ओइनोथेरा टाइप का वो है मेगास्पोर है, ठीक है, ओइनोथेरा टाइप में बेसिकली जो माइक्रोपाइलर एंड है उसमें वो उस माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो मेगास्पोर होता है वो ही डेवलप होता है मेगास्पोरेंजियम में। एंड वो जो होता है वो बेसिकली 4 स्पोर, उसमें एंटीपोडल सेल्स नहीं पाए जाते और पोलर न्यूक्लियाई भी एक ही पाया जाता है। और इस तरह का जो मेगास्पोरेंजियम होता है उसमें 4 न्यूक्लियाई एंड 4 सेल्स होते हैं, 4 न्यूक्लियाई एंड 4 सेल्स ही पाए जाते हैं। क्लियर है? सो इस तरह से दिस इज द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो सैक और मेगास्पोरेंजिया, ठीक है। सो ये फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में पूरा नॉलेज है अभी तक का, ठीक है, जो कि आप लोगों के कोर्स में है, आप लोगों के बोर्ड में है और साथ ही साथ नीट के भी क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, ठीक है। अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म में कुछ थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। अलग क्या होता है कि उसमें भी एंटीपोडल सेल्स नहीं पाए जाते हैं, जो पोलर न्यूक्लियाई है वो नहीं बनते हैं, यानी एंडोस्पर्म उसमें नहीं बनता है क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन होता है वो एंजियोस्पर्म, उसके बारे में भी हम आगे बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेसिकली एंजियोस्पर्म का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है डबल फर्टिलाइजेशन जो कि जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है, ठीक है। तो वो हम क्वेश्चन भी करेंगे उसके बेस पे, पहले डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले क्योंकि मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो गया है, यानी कि पोलन ग्रेन बन चुके हैं, ठीक है, एंड फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो चुका है, यानी मेगास्पोरेंजियम एंड एक्स सेल का डेवलपमेंट हो चुका है, ठीक है। अब इनको मिलना है, तो मिलना है यानी कि एंथर से पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचना है, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहा जाता है, ठीक है। सो ये पॉलिनेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 2 वीडियोस जो है वो हमारे पॉलिनेशन के बारे में डिस्कस करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे बनते हैं पॉलिनेशन से, सो उसके बारे में हमें बहुत अच्छे से डिस्कस करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम इतना। इसमें कोई भी आप लोगों को कंफ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो तो आप सुनील सर को मैसेज कीजिएगा, वो मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आप लोगों के जो क्वेरीज है उसको डाउट है उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।